जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम हमारे राजनीतिक दलों में जो लोकतंत्र है उसका कितना अभाव है, इस बारे में आपको जानकारियाँ देंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भारत देश दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही, डेमोक्रेटिक या जनतांत्रिक व्यवस्था है। ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। जनतंत्र का आधार होता है राजनीतिक दल। राजनीतिक दलों की व्यवस्था देश की व्यवस्था को बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है। यह एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन इसे हम संक्षिप्त में समझना चाहेंगे। देश के राजनीतिक दलों में लोकतंत्र का अभाव है और वही राजनीतिक दल हमारे देश के लोकतंत्र को चला रहे हैं। तो हम कैसे उम्मीद करें कि वो लोकतांत्रिक भावनाओं को अच्छी तरह से संभाल पाएंगे? यह एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे जनतंत्र के लिए। हम इसमें संक्षिप्त में अगर बताने जाए तो आज की स्थिति में हमारे देश में 6 राजनीतिक दल ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। हम स्टेट रिकॉग्नाइज पार्टीज की बात नहीं कर रहे हैं, वो लिस्ट बड़ी लंबी हो जाएगी। आप सब अपने हिसाब से उसको देख सकते हैं। अगर हम 6 दलों की बात करें तो आज के पोजीशन में बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, सीपीआईएम, आम आदमी पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी यानी कि एनपीपी, इन 6 दलों को राष्ट्रीय दर्जा हासिल है। अब अगर हम 6 दलों को हम सैंपल के तौर पे देखेंगे तो इनमें कितना जनतंत्र है, इनमें नेता का चुनाव, अध्यक्ष का चुनाव किस तरह से होता है, इस पर अगर हम जाएंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि पार्टियां चल कैसे रही है। अगर हम आज भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हम देखेंगे कि वहां पर जो चुनाव होते हैं अध्यक्ष के या किसी के भी, तो उसमें नाम मात्र के लिए चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाता है। कोई फॉर्म भरा ही नहीं जाता। जो तय होता है वही व्यक्ति अध्यक्ष बन जाता है, वही व्यक्ति सारे संगठन का निर्माण करता है। नेता का चुनाव भी किसी कुछ लोग मिलकर तय कर लेते हैं और इस तरह से वहां पर भी जनतंत्र का अभाव है। पार्टी के अंदर किसी भी तरह का चुनाव होता नहीं है। अगर चुनाव होता भी है तो मात्र नाम मात्र का होता है, क्योंकि वहां एक ही फॉर्म आता है, दूसरा फॉर्म आता ही नहीं, तो वोटिंग का कोई प्रश्न ही निर्माण नहीं होता। यानी इस पार्टी में भी कभी अंदरूनी वोटिंग हुई नहीं है, ऐसा देखने को मिला है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो इस पार्टी को, जिसका भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा और बहुत पुरानी पार्टी है, जिसको ग्रैंड ओल्ड पार्टी भी कह सकते हैं, लेकिन आज अगर इसकी व्यवस्था को देखा जाए तो किसी एक परिवार के इर्द गिर्द इसकी सत्ता घूमती हुई दिखती है और वहीं से किसी भी व्यक्ति का चुनाव किया जाता है। अगर इलेक्शन होता भी है तो नाम मात्र का होता है, क्योंकि एक फॉर्म आता है या फिर एक आध फॉर्म सामने आ भी जाता है तो वो सिर्फ एक तरह से सिर्फ दिखावे के लिए होता है कि भाई वोटिंग हो रही है। अगर इतनी बड़ी पार्टी है तो कम से कम 20, 25, 50 लोग इलेक्शन में खड़े रहे, ऐसा होना चाहिए। जिस तरह से लगना चाहिए सिर्फ कि भाई जनतंत्र है, सिर्फ दिखावे का जनतंत्र नहीं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर भी इलेक्शन नहीं होता, सब कुछ कोई कुछ लोग मिलकर या कोई परिवार मिलकर तय कर लेता है और उसके आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या नेता हो, उनका चुनाव हो जाता है। अगर हम बीएसपी की बात करें तो आदरणीय मायावती जी 2003 से बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनसे पहले काशीराम जी थे, उसके बाद मायावती जी है। अब वहाँ चुनाव होता भी है या कार्यक्रम का आयोजन होता है, ये सब तो कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है और शायद वो आखिरी दम तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगी और उनके बाद फिर शायद वो तय करेंगे, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। यानी वहाँ पर भी जनतंत्र का अभाव है। सीपीआईएम की स्थिति इन सब पार्टियों में सबसे बेहतर कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ कोई एक परिवार के या किसी एक संस्था से जुड़े हुए लोग अध्यक्ष या जो उनके जनरल सेक्रेटरी हैं वो नहीं बनते। जनरल सेक्रेटरी का चुनाव होता है और उन्होंने अपने संविधान में संशोधन भी किया है कि भाई कोई अब 3 बार से अधिक बार जनरल सेक्रेटरी नहीं बन सकता। बनना है तो फिर उसके लिए कई कड़ी शर्तें भी उन्होंने लगाई है और अच्छी, मतलब इन सारे पक्षों से
इन सारे पार्टियों के मुकाबले सीपीएम की स्थिति थोड़ी अच्छी है। लेकिन समस्या ये है कि सीपीआईएम के जो आदर्श हैं पार्टी के विचारधारा के, वो जनतंत्र के अनुरूप नहीं है। वो जिनको आदर्श मानते हैं उनकी व्यवस्था जनतांत्रिक नहीं है। तो ये एक समस्या है। आम आदमी पार्टी में तो जब से स्थापना हुई है तब से एक ही व्यक्ति राष्ट्रीय संयोजक है, तो फिर जनतंत्र की क्या बात करें। और एनपीपी, पीए संगमा साहब ने, स्वर्गीय पीए संगमा साहब ने उसकी स्थापना की, और अब उनके सुपुत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो कि मेघालय के मुख्यमंत्री भी है। यानी वहां पर भी एक तरह से कोई जनतंत्र नहीं। अब ये सारे पक्ष ऐसा कह सकते हैं कि भाई चुनाव तो होता है, एक फॉर्म आता है, दूसरा नहीं आता, तो हम क्या करें। तो अब पब्लिक इतनी भी तो अनजान नहीं है कि दूसरा फॉर्म क्यों नहीं आता या कई प्रत्याशी क्यों खड़े नहीं होते, ये जनता को नहीं समझ में आता। यानी एक तरह से ये ऐसा हो गया कि सबको पता है कि जनतांत्रिक व्यवस्था इन पक्षों में नहीं है, फिर भी ये जनतंत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये हमारे लिए यानी नागरिकों के लिए एक गंभीर समस्या है। हमें इस पर विचार करना चाहिए। हमारे राजनीतिक दलों को भी अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जनतांत्रिक भावना विकसित हो, इसका प्रयत्न करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने भी कई बार इन दलों को, इन राजनीतिक पक्षों को समय समय पर सूचना दी है, आदेश किए हैं, उनका पालन होना चाहिए। जय हिंद।